करते रही तुम अपना होप खो चुकी हो और अभी तुम जमीन पर रेंग रहे हो। तुम्हें निराशा और दुख दोनों एक साथ हो रहा है। समय के साथ अच्छाई मर रही है, बुराई बढ़ती जा रही है। हमारे बीच इतना ज़्यादा पावर गैप है, हम उनसे आमने सामने से लड़ाई करते हैं तो हम हार जाएंगे। अब तो मुझे भी डर लग रहा है। इतने खतरनाक दुश्मनों के सामने क्या मैं इंसानियत को जिंदा रख पाऊंगा? मेरा शरीर मुझसे क्यों मुंह मोड़ रहा है? अब तो ये हवाएं भी बहुत चुभती हैं, हवा भी चोट पहुंचा रही है। टोगा के बनाए क्लोन्स पूरे माउंटेन को भर चुके हैं। कुछ कॉफीन से निकल रहे हैं और कुछ आसमान से बरस रहे हैं। इन क्लोन्स के कारण कॉफीन का भार बहुत बढ़ रहा है। इसका मतलब थोड़ी ही देर में हमारी पावर सप्लाई चली जाएगी। डाबी की हीट एनर्जी लगातार बढ़ती जा रही है। जल्द ही हम ऐसी स्टेज पर आ जाएंगे जहां से हम नहीं बच सकते। सर, कोई चीज है जो बहुत तेजी से रिस्ट्रिक्टेड एरिया की तरफ बढ़ रही है। ये तो इंजिमो सोटो है। हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा, जल्दी करो। डेकू और सिंगराकी का क्या हुआ? क्या अभी भी वो उसी लड़ाई में अरझे हुए हैं? मिस्टर सुकाची, अल्फा 1 अपनी स्पीड बढ़ा रहा है। अगर ऐसा ही बढ़ता रहा तो वो बहुत जल्द ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पहुंच जाएगा। हमारे जीतने की सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। उसकी इस स्पीड के साथ हमारा कोई भी हीरो वहां नहीं पहुंच सकता। तो बैकअप कहाँ है? सर, हमारे पास कोई बैकअप नहीं है। हमारा कोई हीरो भी नहीं है जो इसे रोक सकता हो। सुकाची, ऑलमाइटी, क्या ऐसे ही होना था सुकाची? तुम मुझे भूल गए। वैसे ये मेरी ही जंग है। आप कैसे लड़ सकते हो उसके साथ? आपकी तो पहले ही सारी शक्तियाँ जा चुकी हैं। मैंने सुना सिंगराकू घायल हो चुका है और ये तुम्हारी स्ट्रेटेजी में फिट नहीं बैठता। इसका मतलब तुम मुझे और इग्नोर नहीं कर सकते। वैसे भी मैं अभी भी यही हूँ। बड़ी ही स्टाइलिश एनिमेशन के साथ सूट एक्टिव होता है। तगड़ा आर्मर सामने दिखाई देता है। वो स्माइल करने के लिए कहता है। दोनों एक दूसरे के सामने बहुत इंटेंस सिचुएशन। ऑलमाइटी, तुम पूरी जिंदगी मेरे लिए खतरा बने रहे। मैंने अपने सारे अच्छे खिलौने तुम्हें रोकने के लिए भेजे लेकिन वो भी नाकाम रहे। अब तुम मुझे इन्हें खिलौने के साथ रोकोगे अभी भी तुम दांत दिखा रहे हो। उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। बैक एंड पर ऑलमाइटी आर्मर यानी हरकुलिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी दिखाई जाती है, जो 66% पावर कंज्यूम कर रहा है। अच्छा, तो तुम इस तरीके से मेरे अटैक को डॉज करके बचना चाहते हो? वैसे भी अब तुम्हारे पास अल्फा 1 पावर भी नहीं है। ऑलमाइटी उसे चार्ज बोल्ट से ढक लेता है और उस पर बहुत करंट छोड़ता है, जिससे उसके शरीर के चीथड़े उड़ने लगते हैं, जो उसकी रीजनरेशन एबिलिटी को इंटरफेयर करता है और उसे नहीं रीजनरेट होने देता। तुम दूर से ही फाइट करने पर ज्यादा भरोसा रखते हो और ये लॉन्ग रेंज अटैक मेरी तरफ से जो तुम्हारी रीजनरेशन पावर को बिल्कुल खत्म करेगा मैंने भी तुम्हारी और मेरे मास्टर की फाइनल बैटल देखी थी। दूर से तुम्हारा अटैक केवल उन्हीं पर काम करेगा जो तुमसे ज्यादा स्लो है, लेकिन मेरे ऊपर नहीं चल सकता क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा तेज हूँ। ये स्पेशल टाइप का सूट है बच्चा। अमेरिका में जब तुम मुझसे हार कर भाग गए थे तो उसके बाद से ही मैं इस पर काम कर रहा था और इसमें हर एक पॉसिबिलिटी को मैंने ऐड किया है जो आने वाली लड़ाई में बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। मैं तुम्हारी सारी चाल को जानता हूँ, तो अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। वो सारी चीज़ें इसमें हैं। क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना मेरे दोस्त? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी लड़ाई नहीं हारी है और ये लड़ाई भी मैं ही जीतूंगा। वो उस पर तेजी से स्मैश करता है अपने सूट की पावर को इंक्रीज करके। मुझे पता है तुम्हारी ये पावर 1/4 आल का रिफ्लेक्शन ही है, उसका बैड वर्जन, और तुम उसका इस्तेमाल बुरे कामों के लिए करते हो, हमेशा से करते आ रहे हो और नफरत फैलाना चाहते हो। तभी अल्फा 1 अपनी एनर्जी को मार खाते हुए भी एक्टिव करता है और तेजी से ब्लास्ट करता है। ऑलमाइटी के आर्मर का कुछ हिस्सा टूट जाता है और वो दूर जाकर गिरता है। मैंने इस पर बहुत सारे कॉम्बिनेशन अटैक ट्राई किया, लेकिन उसके बाद में भी उसे बोलने के लिए टाइम कैसे मिल गया।
ओ सुनोमी, क्या मेरे सूट में वो एबिलिटी नहीं डाली जिससे ये ऑटो रीजनरेट हो सके? उसके सूट की हालत बहुत खराब हो जाती है, उसके बहुत सारे विंग्स वगैरह भी गड़बड़ हो चुके हैं और अगले अटैक में वो पूरी तरीके से जा सकती है, जिससे गुस्सा होकर के ऑलमाइटी उसे मैक्सिमम मोड पर शिफ्ट करने के लिए कहता है। तुम लड़ाई के दौरान कुछ कह रहे थे क्या ऑलमाइटी? तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, तुम केवल कचरे का एक ढेर हो। और कचरा, तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा ईगो कहाँ से आ गया? तुम्हारे सूट के टूटते ही तुम ये लड़ाई हार जाओगे। ये सूट तुम्हारी तरह अपनी लिमिट को नहीं बढ़ा सकता। मेरी आंखों में देखकर बात करो मेरे दोस्त। वो उड़ता है और शार पंच उस पर देता है। मैं भूल गया कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। मेरे पास तो बहुत समय है, लेकिन तुम्हारे पास अब बिल्कुल टाइम नहीं बचा। तुम तो गए ऑलमाइटी। अब ये लो मेरा पावरफुल अटैक। वो उस पर जोर से अटैक करता है। तुम मुझे फिर से शर्मिंदा कर रहे हो। वहाँ से एक कैप्सूल आता है और वो उस पर इम्प्लांट कर देता है। वो एक्चुअल में एक एसिड अटैक होता है, जिससे उसकी पावर रिड्यूस होती है, उसकी रीजनरेट एबिलिटी को भी डिस्ट्रक्ट करती। तुमने अभी थोड़ी देर पहले मुझे क्या कहा था कि मैं कचरे का ढेर हूँ? वो अपने फ्लैशबैक में जाता है। मैं यहाँ वापस नहीं लौट सकता। ऐसे संसार में जहाँ कमजोरों का फायदा उठाया जाता है, लोगों का दुख नफरत में बदल जाता है, और ये एक ऐसा चक्र चलाता है जो कभी नहीं टूटता। वेल, तो तुम क्या करोगे इसके लिए? मैं ऐसा संसार बनाऊंगा जहाँ लोग रह सकें मुस्कुराहट के साथ, और ऐसा करने के लिए मुझे एक सिंबल की जरूरत होगी। लेकिन किस चीज के लिए? शांति। यहाँ पर बिखरी पड़ी इमारतें टाइम के साथ फिर से रिबिल्ड कर दी जाएंगी और उनकी जगह उन्हें मिल जाएगी, लेकिन लोग अभी भी डर में जिएंगे। वो हमेशा उसी अंधेरे में धंसते चले जाएंगे। तुम जो सोच रहे हो उसे बनाना बहुत मुश्किल है। ये होगा जब सबके पास अपनी खुद की पावर होगी, खुद को बचाने की, और ये सब अचीव करने में मैं उनकी मदद करूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। क्या मैं इसमें अपना योगदान भी नहीं दे सकता? सीन स्विच होता है। ऑलमाइट बहुत ज्यादा बिल्डिंगों से टूटता हुआ बचाने की कोशिश करता है। सामने वही अपोनेंट दिखाई देता है। फिर वो डेकू के बारे में सोचता है, जब उसने कहा था कि अगर किसी के पास पावर नहीं होगी तो वो कैसे खुद को सुरक्षित से रख सकता है। वो मुस्कुराता है। टूटे हुए सूट और घायल शरीर के साथ वो खुद को खड़ा करता है। वो जरूर बड़ा होगा, और मुझे पता है कि उसे जब ये पता चलेगा वो खुद अपने गुरु के पास आएगा। उस पिंकी एसिड के अटैक में उसने अपने शरीर को एक्सपेंस करके उस एसिड को बाहर निकाल दिया। इसका मतलब उसका शरीर जैसे जैसे टूटता है वैसे नया और भी जवान होता जाता है। इसे चालू रखो हरकुलिस, बिल्कुल मत रोकना। पूरी शक्तियां लगा दो, इस कमीने को यही खत्म होना होगा। दूसरों की मदद करके मुझे खुशी मिलती है। चलो अब इसे खत्म करते हैं। वो इसके पुराने अटैक्स को याद करता है और उन सबको अपने एक नई स्ट्रेटजी में शामिल करता है। सूट की पूरी एनर्जी को कंज्यूम करके अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। अभी तक तुम मुझ पर हंस रहे थे, अब कहाँ छुपने चल दिए हो? क्या तुम मुझसे बचना चाहते हो? मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। अब तुम्हें और ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। वो अपने हाथ को दीवार पर रख करके वहाँ से बहुत सारी रॉड्स निकालता है, जिससे बचने की कोशिश ऑलमाइटी करता है और वो वहाँ से आगे निकलता है। तभी पीछे से दो जाइंट दिखाई देते हैं जो उसके पीछे पड़ जाते हैं, और वह उससे कहता भी है कि तुमने कहा था कि तुम्हारे पास और ज्यादा पावर नहीं है, लेकिन ये क्या है। वह उसका पीछा करता है, उसे प्रोवोक करता है। कहाँ गई तुम्हारी वो स्माइल जिससे तुम कहते थे लोगों को इस पर भरोसा है? अब तुम भाग रहे हो, तुम्हें लोग भी देख रहे हैं। उनका सबसे महान हीरो भागता हुआ नजर आ रहा है। तुम मुझसे भागकर नहीं जा सकते। तुम केवल एक हड्डियों का ढांचा बचे हो और तुम्हारे पास में कुछ नहीं है। शांति जैसी कोई चीज नहीं है। पर वो जबरदस्त स्मैश करता है। तभी वो अपने इंटरनल पार्ट में चला जाता है और वहाँ पर जलने वाला दिया बुझ चुका है, जिससे वो दुखी होता है। वो उस पर रिटर्न अटैक करता है।
इंसान केवल एक लाइट है और कुछ नहीं। अगर उसके अंदर की आग बुझ भी जाती है तो वो किसी और को मिलेगी और वो चमकेगा। और हाँ, अंधेरा जरूर बढ़ सकता है। यहाँ किसी लाइट की तो जरूरत नहीं है। वियर्ड सा आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ में फूल है और बहुत सारे हीरोज को वो उन्हीं में कैप्चर करके रखा है। वो उन्हें अपने प्लान्स के बारे में बताता है कि हमने 300 मीटर के एरिया सेट किया है जहां पर हम हीरो के साथ लड़ते हैं और उसमें आने वाले हीरो को मार देते हैं। अभी तक वो 32 हीरो को मार चुके हैं। अगर ऐसा ही चलेगा तो वो जल्द ही सबको खत्म कर देंगे। वहीं देखते ही देखते एक हीरो और मर जाता है। आयुमी को गिव अप ना करने के लिए कहता है। वह उसे बताता है कि मेरी जड़ें सारे इंसान या हीरो को खा जाती हैं और नए फूल बनाती हैं, और इस बारी मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा फूल बनाया है। तभी उसे एक फूल उसकी लेजर टेक्नोलॉजी लाकर देता है और वो उसे दिखाता है, उसका मजाक बनाता है। वह उसे मर जाने के लिए कहता है। तभी उसे अपने पास्ट की कुछ झलकियां आती हैं जिससे उसके अंदर एनर्जी आती है और वो उसे मैं बुझ भी जाऊं लेकिन मेरे अंदर की आग और तेजी से जलेगी। वो अपने पावर्स को एक्सट्रीम तरीके से इस्तेमाल करता है, तेजी से ग्लो करता है, जिसे रोकने की कोशिश वो करती है। लेकिन तभी पीछे से वहाँ एक स्पेशल क्रिएचर दिखाई देती है जो उसके पावर्स को इन्हेंस करती है और बहुत तेजी से चलता है, जिससे वहाँ सब कुछ नष्ट होना शुरू हो जाता है। अंधेरा बढ़ जाएगा लेकिन मुझे पता है कि एक बार फिर से मेरे अंदर वो लाइट जलेगी और इन सारे अंधेरों को चीर देगी। मुझे लगता है कि अब तुम हारने वाले हो ऑल फॉर वन। उसके ऊपर बहुत सारे अटैक्स होते हैं। उसे एक जगह फंसा करके उस पर बहुत ज़्यादा पावर डिप्लॉय की जाती है, जिससे वो चीखता है और ज़मीन में घुस जाता है। वो बार बार निकलने की कोशिश करता है, किसी न किसी तरीके से वो उसे फंसाकर वहीं पर जमा देता है, जिससे वो निकल नहीं पाता। और उसी दौरान वह उसे अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बताता है, हर एक अटैक को वहाँ फ्रेम करता है कि किस तरीके से मैंने तुम्हें इस स्थिति पर लाया। ये हमारा पहले से ही प्लान था और तुम्हें केवल बेवकूफ़ बनाया गया। वो अपनी सारी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ ओवरलोड की भी वार्निंग आती है लेकिन वो उसका ध्यान नहीं देता और उसे और ज्यादा तेजी से करने के लिए कहता है। तभी पावर्स इतना ज्यादा कंज्यूम होने के बाद वो खत्म हो जाती है और वहाँ पर थस्टर ब्लास्ट होता है और उसे लगता है कि अब वो हार चुका है। लेकिन तभी मैंने तुमसे बताया था ना, तुम्हारे खिलौने कभी भी अपनी लिमिट को सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे ही वो सामने आता है बहुत तेजी से ग्लो कर रहा होता है, उसकी एनर्जी और ज्यादा इनहेंस हो चुकी है। गुस्से में ऑलमाइटी उस पर अटैक करने के लिए जाता है लेकिन वो एक पंच में उसे दूर गिरा देता है। ऑलमाइटी जमीन पर पड़ा है, उसकी हालत बहुत खराब। ऑलमाइटी, तुम बहुत ही जिद्दी आदमी हो भाई। तुम्हारी वो स्माइल दिखाई नहीं दे रही। तुम अपना होप खो चुकी हो और अभी तुम जमीन पर रेंग रहे हो। तुम्हें निराशा और दुख दोनों एक साथ हो रहा है, तो मैं तुम्हें इससे छुटकारा दिलाता हूँ, जैसे तुमने एक बार मेरे साथ किया था। तभी वो रुक जाता है, उसकी शरीर मूव नहीं करती। मेरा शरीर क्यों हिल नहीं रहा? वहाँ हीरो किलर दिखाई देता है जिसने उसके खून को छाट कर उसे स्टेबलाइज कर दिया है। वो हिल नहीं सकता और ऑलमाइटी को भी साथ आने के लिए कहता है। दोनों जोश में उठते हैं। इसी के साथ आज का एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक बने रहिए। बाय बाय, सी यू।